अब हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स देखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है थर्मोडाइनमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के काफ़ी नाम है, जिसे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। पहला जो इसका नेम है वो तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स ही है। इसके अलावा इसके जो नेम्स यूज़ किए जाते हैं वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, जूल्स लॉ, या फिर क्वांटिटेटिव लॉ, जो कि क्वांटिटी से डील करता है। अब इसके जो सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। पहला स्टेटमेंट है एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो ये तो काफ़ी एक बेसिक स्टेटमेंट है जो आपने पहले भी सुना होगा कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रादर इट कन्वर्ट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। फॉर अ क्लोज्ड सिस्टम, एक क्लोज्ड सिस्टम के लिए अंडरगोइंग अ साइक्लिक प्रोसेस, जिसमें एक साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है, उस केस में जो नेट हीट इंटरेक्शन है, यानी कि टोटल हीट इंटरेक्शन है, वो इक्वल होता है नेट वर्क इंटरेक्शन के, व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओन यूनिट्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, व्हेन दे आर एक्सप्रेस्ड इन देयर ओन यूनिट्स। तो इसको हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखते हैं। एक क्लोज्ड सिस्टम जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस अंडरगो कर रहा है, साइक्लिक प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर एक लूप की तरह डिनोट करते हैं इंटीग्रेशन के पार्ट पे। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक साइक्लिक प्रोसेस। उस केस में जो हीट का इंटरेक्शन है, नेट हीट का इंटरेक्शन है, वो नेट वर्क के इंटरेक्शन के इक्वल होता है। ओके, तो ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए इक्वेशन है। दिस इज वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल साइक्लिक प्रोसेस। तो हमने देखा कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें रिवर्सिबल या फिर इरिवर्सिबल जैसा कोई टर्म नहीं है। तो ये जो इक्वेशन निकल कर आई है ये दोनों ही केस के लिए एप्लीकेबल है, बट वो प्रोसेस साइक्लिक होना चाहिए। और जैसा हमने पहले देखा था, ये जो डेल्टा है वो पाथ फंक्शन के डेरिवेटिव्स के लिए यूज़ किया जाता है। नोट, द इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर बोथ रिवर्सिबल प्रोसेस एज वेल एज इरिवर्सिबल प्रोसेस। द इक्वेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सिंगल प्रोसेस और अ नॉन साइक्लिक प्रोसेस। तो कभी भी एक प्रोसेस है सिंपल 1 to 2 जो कि एक साइक्लिक प्रोसेस नहीं, उस केस में हम लोग ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है उसका यूज़ नहीं कर सकते। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस के लिए। हाँ, ये बात अलग है, आगे जाके हम इसको मॉडिफाई करेंगे और हम लोग अलग अलग तरह की प्रोसेस में इसकी एप्लीकेबिलिटी देखेंगे।